हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखेंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं या एचसीएफ निकालना है तो किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कौन कौन से मेथड हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड है डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, नंबर हमारे पास दे रखे हैं 20 और 12। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, दोनों नंबर की प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालूँ, 2 से हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 10, फिर 2 से किया तो ये 5 हो गया, 5 से किया और ये 1। अब 12 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3 हो गया और 3 से किया 1 हो गया। तो हमारे पास दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 20 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको मैं अगर लिखूँ इस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और इसी तरीके से 12 को भी लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 की पावर 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम है और 3 1 टाइम है, तो 3 की पावर 1। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम के लिए हमें करना क्या है, एलसीएम के लिए हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, हमारे पास ये 3 प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर। तो इसमें देखना है सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन कौन से नंबर है, मतलब 2 का हाईएस्ट पावर देखते हैं तो 2 ही है, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट हो गया। 3 वाला सिर्फ 3 ही है और 5 वाला 5 है। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 60। तो 60 हमारा एलसीएम आ गया 20 और 12 का। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो हमारा एचसीएफ हो गया है 4 और एलसीएम क्या हो गया है 60। तो हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है एलसीएम निकालने के लिए, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब 20 के जो अगर हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो वहाँ पर 2 और 5 प्राइम नंबर्स आए थे, और 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो वहाँ पर 2 और 3 आए थे। तो हम लिख लेंगे कौन कौन से हमारे पास दोनों के मिलाकर प्राइम नंबर्स है। यहाँ पर 2, 3 और 5 थे। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें देखना क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमने 2 की पावर 2 लिख लिया, इंटू 3 तो सिर्फ 1 टाइम ही है तो 3 आ गया, और 5 भी 1 टाइम है तो 5 आ गया, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस। तो हमें इन तीनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूँ, 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 से किया इसे तो ये हो गया 9, फिर 3 से किया 3, 3 से किया 1। अब 42 के निकाल लेते हैं। तो 2 से किया 21, 3 से हो रहा है तो ये हो जाएगा 7, फिर 7 से किया 1। नेक्स्ट हमारा है 60। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से किया 30, फिर 2 से किया 15, फिर 3 से किया 5, 5 से किया 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 18 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 3 2 टाइम्स है और 2 1 टाइम है। इसी तरीके से 42 के भी लिख लेते हैं। तो यह है 2 इंटू 3 इंटू 7। तो एक ही बार है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 60 के लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हमारे पास यहाँ पर सारे मिलाकर कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। हमारे पास प्राइम नंबर से 2 है, 3 है, 5 है और 7 है।
ये 4 प्राइम नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। इन तीनों के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूँ तो अब हमें एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए देखना है कि जो 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2, तो यहाँ आ गया 2 की पावर 2 इंटू, अब 3 का देखते हैं, 3 का क्या है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ आ गया 3 की पावर 2, 5 में 5 की पावर 1 ही है, और 7 में 7 की पावर 1 है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 9 ज़ा 36 और 5 7 ज़ा 35, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 को 35 से, तो ये हो जाएगा 30 15 18 3 6 18 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 0 6 2 1, तो हो गया 1260 एलसीएम हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमें देखना है कि इन तीनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है। तो तीनों में देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। एक तो 2 हमारा कॉमन हो गया, उसके अलावा एक 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारे पास 3 भी कॉमन हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो हमारे पास जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो हमारे पास एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 13 18 एंड 25। इन तीनों नंबर के हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो पहले अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं 13 के, तो 13 का तो 13 ही होता है, तो 1 इंटू 13। ठीक है, ऐसे ही 18 के करें तो 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 25 के प्राइम फैक्टर्स करूँगा तो 5 इंटू 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें क्या देखना है, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है वो है 2 है, 3 है, 5 है और 13 है। तो 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 की पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 1, 3 में 3 की पावर 2, 5 में 5 की पावर 2 और 13 में 13 की पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 9 ज़ा 18, ये हो जाएगा 18 इंटू 25 इंटू 13। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 25 को 18 से किया, 40 16 और ये 4 20, फिर 5 और 2 0 5 4 450 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 13 से कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई, 13 से करेंगे 5 1 12 और ये 1 13, 1 से किया 0 5 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करने पर आया हमारे पास 5850। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालते हैं इसका। अब एचसीएफ के लिए हमें देखना है इसमें कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो हमारा कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 यहाँ पे भी है, तो एचसीएफ हो गया हमारे पास 1। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। अब देखते हैं कि डिवीज़न मेथड की मदद से किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है हमें। अब देखते हैं कि डिवीज़न मेथड से एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 120 एंड 150 बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से हमें एचसीएफ भी निकालना है इनका और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसका। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये 120 हो गया और यहाँ पर 150। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करते हैं। अगर मैं 2 से 120 को डिवाइड करूँ तो ये 60 हो जाएगा, और 150 करूँ तो ये 75 हो जाएगा। अब दोबारा देखते हैं 2 से कोई डिविजिबल हो रहा है तो 60 हो रहा है, तो 2 से किया तो ये हमारा 30 हो गया, और 75 तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। फिर अब दोबारा देखते हैं 2 से हो रहा है कोई, 30 हो रहा है, तो दोबारा 2 से किया तो ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 75। अब 2 से कोई नहीं हो रहा, अब 3 से करते हैं। 3 से किया तो ये 5 हो जाएगा,
और ये 25 हो जाएगा। तो अब 3 से भी नहीं हो रहे, तो अब 5 से किया तो ये 1 और ये 5। अब दोबारा 5 से किया तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। हमें कब तक करना है, जब तक लास्ट में हमारे पास 1 1 नहीं आ जाता। अब हमारे पास जो भी नंबर्स आए हैं ये 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, तो ये जो भी नंबर आए इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करेंगे, इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, ठीक है। 120 × 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 12 पंजे 60 और ये 0। तो हमारे पास 600 जो आया है इनका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ देखते हैं कि एचसीएफ किस तरीके से निकालना है डिवीज़न मेथड की मदद से। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है 120 का और 150 का, तो इसको डिवाइड करते हैं 150 को 120 से। हमेशा अंदर जो नंबर लिखा जाएगा वो बड़ा वाला नंबर ही लिखना है आपको। 120 से करेंगे तो ये 1 पर हो रहा है, 120 आ जाएगा। माइनस किया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 30 बच गया। अब हमें करना क्या है, जो भी रिमाइंडर आया है उसको कर देना है डिवाइड किससे, जो भी हमारा पहले डिवाइज़र था। तो ये जो 120 है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 120, ठीक है। अब 30 को 120 से करेंगे तो ये 4 पर हो रहा है, तो ये 120 हो गया। माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। हमें डिवाइड ऐसे कब तक करते जाना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब किससे डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आया, 30 से। तो हमारा जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 30। तो इस तरीके से हम डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 30 बाय डिवीज़न मेथड। तो इन तीनों का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, वो भी डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ के लिए हमें करना क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, 12, 18 और 30, ठीक है। तो अब डिवीज़न मेथड में तो हमें 2 नंबर यूज़ करने होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी पहले 2 नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 18 और 30। तो सबसे पहले हम 18 और 30 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी पहले 2 नंबर यूज़ कर सकते हो। तो 30 और 18, तो यहाँ 18 आ गया, ठीक है। तो 18 से करूँगा तो 18 1 ज़ा 18 हो गया। रिमाइंडर आ गया हमारे पास कितना, ये हो गया 12, ठीक है। तो अब इसको किससे करेंगे, जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था 18 था, तो 18 यहाँ आ गया, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा हमारे पास यहाँ पर 6। अब इसको किससे करेंगे, जो हमारा इससे ऊपर वाला डिवाइज़र था 12, तो यहाँ 12 आ गया। 6 2 ज़ा 12, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ आ गया 0। तो हमारे पास जो एचसीएफ है किसका, 18 का और 30 का, वो तो आ रहा है 6, क्योंकि 6 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो अब क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है 6 का और जो हमारा नंबर बचा हुआ था। तो एचसीएफ हम फाइंड करेंगे अब किसका, 12 का और 6 का, ठीक है, क्योंकि हम 18 और 30 का तो निकाल चुके हैं। तो अब इसका भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं। तो इसका आ जाएगा हमारा 12 और ये 6, तो 6 2 ज़ा 12 हो गया। रिमाइंडर यहाँ पर हमारे पास 0 ही बचा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आया है वो तो 6 आया है, ठीक है। तो हमारे पास जो इन तीनों का एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 12, 18 और 30, वो भी होगा क्या, 6। तो इस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे इन 3 नंबर्स का। अब देखते हैं कि एलसीएम किस तरीके से फाइंड करना है। तो अब एलसीएम निकालते हैं इन तीनों नंबर का। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में। तो हमारे पास है 12, 18 और 30। तो 2 से किया अगर इन तीनों को डिवाइड तो ये हो जाएगा 6, ये 9 और ये हो जाएगा 15। अभी भी 2 से हो रहा है तो इसे 2 से किया, ये 3 हो गया। 9 नहीं होता तो सेम टू सेम उतार देंगे, 15 भी नहीं होता। अब 3 से किया
तो 3 से किया तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5। फिर 3 से किया 1 1 और 5, अब 5 से किया तो लास्ट में हमारे पास 1 1 बच गया। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इन पाँचों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 5 ज़ा 180। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 180। तो इस तरीके से हम डिवीज़न मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।